Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 31, which is based on unit 8 algebraic expression exercise 8b. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सिंप्लीफाई इनटू का कंसेप्ट फिर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। हमें लास्ट लेक्चर में भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए थे, अभी फिर ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। ये ए बी 3a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए बी 5b से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसी तरह देखें सेकंड पार्ट में 6mn, पहले 6mn 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके बाद 3n से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या रूल है जी, देखें मल्टीप्लाई करने का क्या है, ए बी को मैं डॉट डालूंगा 3a, पहले 3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 5b डॉट ए बी। अब इसमें देखें जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 3a2b माइनस ये इसकी b की पावर 1 है, इसकी पावर ये पावर ऐड हो जाएंगी 5ab स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 6mn, मैंने पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं 6mn इंटू 2m माइनस 6mn इंटू 3n। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 2 12, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 12m स्क्वायर n माइनस 6 3 18, मल्टीप्लाई हो रहा है n की पावर 1 है, n की mn पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4। अब दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, x माइनस 4 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको अगर फॉर्म में लिखूं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, x को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5x इंटू एक्स एंड माइनस 6 इंटू एक्स। इस x को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वैल्यू सेकंड और थर्ड तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस 4 है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 5x और फिर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 6। देखें पहले तीन वैल्यूज ये इनसे मल्टीप्लाई हुई x के साथ और फिर नेक्स्ट तीन वैल्यूज 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इनको मैं इनकी पावर 1 1 1 जहां पे भी है उसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x पावर 3 आ जाएगी 2 प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 6x आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20x आ जाएगा प्लस 6 4 24 आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, जो ये देखें एक्स स्क्वायर एक लाइक टर्म, ये एक लाइक टर्म है, ये 6x है 6x है, इनको 20x को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x प्लस 24। सॉल्व होंगे ये दोनों और ये वाली, बोथ वैल्यूज आर सॉल्व। आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होता है 5 और 4 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 माइनस किया तो क्या आ जाएगा प्लस 14x आ जाएगा और प्लस 24। जी आपके पास इसका आंसर आ गया। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ए को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर इस बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, कैसे देखें, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b इंटू ए बी प्लस 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 b इंटू बी स्क्वायर। ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ a, इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया b। अब आप इनको क्या करें, पावर्स ऐड कर लें 1 1, ये जितनी सेम पावर्स आएंगी 1 1 यहाँ पे 1। अब देखें 2 प्लस 1 बेसिस सेम पावर ऐड a3 बेसिस सेम पावर ऐड a2b
और प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद ये देखें यहां पे कुछ भी नहीं है तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी पावर 3 आ जाएगा, क्यूब आ गया। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी है उनको इकट्ठा कर लें। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी से कैंसिल हो जाएगा आपस में, इकट्ठा करें इनको। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये दोनों टर्म सेम है, इनको इकट्ठा किया। दूसरी वाली प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को सेम है, इनको इकट्ठा किया, प्लस बी क्यूब आ गया। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये सॉल्व होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 हमारे पास है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 2b को इंटू 5a माइनस 7b को। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे देखें, 3a इंटू 5a फिर 3 माइनस 3a इंटू 7b प्लस 2b इंटू 5a प्लस माइनस माइनस 2b इंटू 7b, 2b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 7 21ab प्लस 10ab एंड देन माइनस 14b स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व होंगी, सॉल्व करते हैं। 15a स्क्वायर 21ab में से 10ab को माइनस किया तो माइनस 11ab हमारे पास आ जाएगा और माइनस 14b स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमारे पास है, सिंप्लीफाई 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ वैल्यूज के साथ, ये देखें 3 इन बोथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3x माइनस 12 प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 5x और माइनस प्लस माइनस माइनस 10। प्लस माइनस का ख्याल रखना है आपने मल्टीप्लाई करते हुए। अच्छा, अब 3x 4x एंड 5x लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ कर लिया, 12 माइनस 12 एंड माइनस 10 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 10 को ये लाइक टर्म्स हैं, इनको एक तरफ कर दिया। 5 एंड 4 9 और 3 12x आ गया हमारे पास और 12 12 24 में माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का साइन आएगा, तीनों माइनस है, माइनस 12 एंड माइनस 10, ये माइनस 34 हमारे पास आता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, आएगा 34 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास है, x इंटू ए माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 2a प्लस x प्लस 3x इंटू 3a माइनस एक्स। मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, x को पहले a से मल्टीप्लाई किया, x इंटू a प्लस माइनस माइनस x इंटू x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर अब 2x को 2a से मल्टीप्लाई किया और 2x को x से मल्टीप्लाई किया, इस 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गए। फिर उसके बाद 3x को 3a से मल्टीप्लाई किया, फिर 3x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बहुत मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। अब इनको मैं सॉल्व करता हूं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये ax आ जाएगा, फिर ये इसकी पावर 1 है बेसिस सेम पावर एट x पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 ax आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 ax आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 और पावर 1 है 3x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, ax प्लस 4ax, टिक लगा रहा हूं, ये देखें ये 4ax और 9ax, तीन वैल्यूज हैं, ax प्लस 4ax प्लस 9ax, तीन वैल्यूज इकट्ठी कर ली, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये 3 वैल्यू, तीन ये वाली 3 क्रॉस लगा रहा हूं इनके ऊपर, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स इनको एक साइड पे किया। 9 4 13 होता है, 9 4 13 एंड 1 14ax हमारे पास इसका आ गया आंसर, और ये 2x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस 3 और 1 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर आता है प्लस 2x स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस क्या, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 14ax माइनस 2x स्क्वायर, इसका आंसर आ गया हमारे पास।
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमारे पास है एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस ए एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 2ax है ये ax प्लस 2a स्क्र। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, आप देख लें जरा। एक्स स्क्र को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तीन वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखें एक्स स्क्र डॉट इसके साथ मल्टीप्लाई किया इंटू मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्र, फिर एक्स स्क्र को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्र को ए स्क्र से मल्टीप्लाई किया। सेकंड माइनस के साइन के साथ माइनस ए एक्स को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए एक्स को माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए एक्स इंटू ए एक्स आ जाएगा। ये देखें ए एक्स और फिर माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ए एक्स इंटू ए स्क्र आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ। उसके बाद ये तीन वैल्यूज इसके साथ ए स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ए स्क्र एक्स स्क्र इंटू ये ए स्क्र 2ax और ए स्क्र 2a स्क्र, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गई आपस में। आप इनको देखिए क्या कर रहे हैं जी, इनकी पावर्स ऐड करनी है जो बेसिस सेम हो, जहां पे x पावर 2 x पावर 2 x पावर 4 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, x पावर 2 x पावर 1 x पावर ax 3 आ जाएगा, x पावर 2 a पावर 2 ये एक वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 1 है, a x पावर 3 आ जाएगा माइनस यहाँ पे 1 1 1 1 और ये a2 x2 आ जाएगा, a2 एंड x2 आ गया। नेक्स्ट वन इज a पावर 2 प्लस 1 a पावर 3, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, x आ गया। नेक्स्ट देखिए a2 x2 आ जाएगा, यहां पे 2 की पावर 1 है 2a क्यूब x आ जाएगा और a पावर 2 2 प्लस 2 4 a पावर 4 आ जाएगा ये हमारे पास। अब मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। सबसे पहले क्या x4 कहीं पर है नहीं है, x4 यहां पे लिख दिया, ax क्यूब माइनस ए प्लस ए एक्स क्यूब और माइनस ए एक्स क्यूब, ये है एक वैल्यू और ये वैल्यू लाइक टर्म दोनों इकट्ठी कर ली। ए एक्स स्क्र 1 2 3 ए एक्स स्क्र एक साथ लाइक टर्म को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद है ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब एक्स, यहाँ पे ए प्लस ए क्यूब एक्स आ गया और प्लस 2a क्यूब एक्स आ गया, ये लाइक टर्म दोनों इकट्ठी कर ली। और 2a4 ये ऐसे ही सेपरेट हमने 2a4 रख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, आपने प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। फिर ये ए एक्स स्क्र प्लस के तीनों 3a स्क्र एक्स स्क्र आ जाएगा हमारे पास और 2 प्लस 1 2 प्लस 3 a क्यूब एक्स और 2a पावर 4। हमारे पास आंसर क्या है, x पावर 4 प्लस 3a स्क्र एक्स स्क्र प्लस 3a क्यूब एक्स प्लस 2a पावर 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। a इंटू बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a इंटू सी आ जाएगा, a इन बोथ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर b इंटू सी आ गया, b इंटू ए आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर c को a से और c को b से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या आ जाएगा, ए बी एंड ए सी आ जाएगा, बी सी एंड ए बी आ जाएगा और सी ए और सी बी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, ए बी और प्लस ए बी और माइनस ए बी, ये दो टर्म्स इकट्ठी हो गई, ए सी एंड प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी इकट्ठा हो गया और बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस माइनस माइनस ए बी और प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल और हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 इज द आंसर। इसका सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 हमारे पास है z इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू जेड इंटू एक्स स्क्र। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्र को एक्स स्क्र से, जेड स्क्र को वाई स्क्र से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, फिर एक्स स्क्र को वाई स्क्र से, एक्स स्क्र को जेड स्क्र से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर वाई स्क्र को जेड स्क्र से और वाई स्क्र को माइनस एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, बहुत मल्टीप्लाई हो गए। हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्र एक्स स्क्र, जेड स्क्र वाई स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र और माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र आ गया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र जेड स्क्र और ये हमारे पास एक्स स्क्र जेड स्क्र, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, फिर वाई स्क्र जेड स्क्र और प्लस माइनस वाई स्क्र जेड स्क्र और प्लस वाई स्क्र जेड स्क्र दोनों इकट्ठा किया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र और माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये दोनों इकट्ठे हुए और 0 हो गए आपस में, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। इसका भी कट जाएगा, सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट हमारे पास है a इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र
माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इस ए स्क्वायर को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड वन इज सी माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। अब जिसकी बेसिस सेम उनकी पावर ऐड कर दें, ए स्क्वायर ए 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बी 4 आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और सी की पावर 2 ऐड हो जाएगी, यहाँ पर में सी पावर 4 आ जाएगा। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये एक है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ये है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपस में इकट्ठे लाइक टर्म को इकट्ठा किया, कैंसिल हो गया आपस में। फिर उसके बाद बी 4 आ जाएगा सेम सिंपल, और उसके बाद बी स्क्वायर यहां पे है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इनके सिंबल सेम है, देखें आप साइन सेम है, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ए पावर 4 बी 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ गया। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सिंप्लीफाइड, और फिर सिंप्लीफाइड में अब हमारे पास क्या, अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बेसिस सेम पावर ऐड कर रहे थे, डिवाइड में क्या करते हैं, बेसिस सेम हो तो पावर माइनस होती है। अब यहां पे हमारे पास डिवाइड आ गए, 3x/x आ गया, 8a स्क्वायर ओवर 2a आ गया। अब वेरिएबल जहां पे सेम आ जाएंगे हमारे पास, वहां पे उसकी पावर माइनस करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, देखें 3x/x है, तो बाय रूल्स और बाय लॉ हमारे पास क्या है, x की पावर m डिवाइडिंग बाय x पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको लेके जाऊं कैसे, देखें इसको सॉल्व करते हैं, 3x 1 माइनस 1 ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, हमारे पास 3x पावर 0 एक्सपोनेंट ना लगाएंगे 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। और सिंपल फॉर्म में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये x को x कैंसिल कर दूंगा तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको मैं डिवाइड करता हूं, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a आ जाएगा, a पावर 2 माइनस 1 माइनस आ जाएगा इसके साथ क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस 4a हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। रूल वही लगाना है, डिवाइड का रूल, x पावर m माइनस n, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी 2 माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इनकी पावर 1 और 1 है दोनों की, इसके पास क्या आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा, c की पावर 3 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 1 आ जाएगा, d की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3c पावर 2 d पावर 4। रूल्स के मुताबिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, डिवाइड का रूल हमारे पास आ रहा है, वही लॉ हमने तीनों पे अप्लाई कर दिया। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट और 5 पार्ट सॉल्व करने लगा। देखिए मेरे पास क्या है, 5/10 है, इसको मैं अगर कैंसिलेशन करूं 5 1 5 5 2 10, सबसे पहले तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया हमारे पास। उसके बाद x की पावर 1 1 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2 x y 1 1 पावर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर जाके पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक डिवाइड का रूल अप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर माइनस होंगी। उसके बाद यहां पे आ जाए माइनस 18/12 है, सेम टेबल में कटिंग करते हैं, 6 3 18 माइनस 3 और 6 2 12, 3/2 तो हमारे पास आ गया सबसे पहले, 6 3 18 6 2 12 आ गया, 6 से टेबल से काटा। उसके बाद ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर x 3 माइनस 1 आ जाएगा, y की पावर 5 माइनस 2 आ जाएगा। डिवाइड के रूल के मुताबिक पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो माइनस 3/2 x पावर 2 y पावर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया आपके पास। सिंपल बात कि जो भी पावर होगी वो ऊपर जाके माइनस में आएगा, डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, सेम वेरिएबल की पावर माइनस होगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। आपने क्या करना है, 3 ये नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 1 2 y माइनस 5 5 माइनस 2 माइनस, इसका 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास।
जी तो स्टूडेंट लेक्चर 31 का हमारे पास होमवर्क क्या है, अभी जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 डिवाइड का क्वेश्चन है। आपने अपनी इसके तमाम पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं।